तो कल हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। ओके, मंडे से रिलेशनशिप मैनेज मतलब दो टेबल के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट करना है, क्या उसका यूज होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। देन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप मैंने बताया था, एक्टिव रिलेशनशिप एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप। ओके, तो जैसे कि अगर रिलेशनशिप नहीं होता है तो क्या होगा, रिलेशनशिप होता है तो क्या होगा। जैसे कि अभी सेल्स एंड कस्टमर, सेल्स टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, दोनों के बीच में कोई तो भी कॉमन कॉलम होना चाहिए। कॉमन कॉलम होने के बाद आप उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखा था, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, मेनी टू मेनी। ओके, मेनी टू मेनी को वीक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा अगर ये रिलेशनशिप नहीं होगा, लेट्स सी। यहाँ पे कंट्री, ओके फाइन, कंट्री एंड सेल्स अमाउंट का मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कंट्री वाइज। तो ऑटोमेटिकली मुझे कंट्री वाइज अमाउंट मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेल्स एंड टेरिटरी, कंट्री कहाँ से आ रहा है, तो मेरे टेरिटरी टेबल से आ रहा है। ये जो टेबल है, इससे मुझे कंट्री का डेटा मिल रहा है। ओके, एंड इसके बीच में रिलेशनशिप होने की वजह से, एक्टिव रिलेशनशिप होने की वजह से यहाँ पे हमें कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स अमाउंट मिल रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, पावर बी आई फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली कर देता है। मतलब रिलेशनशिप ही हम डेटा को फिल्टर करने के लिए एक दूसरे टेबल के किसी भी कैटेगरी कॉलम से सम सेल्स जो आपका टेबल है, ओके, जो सेल्स मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन वाला टेबल है उसमें फिल्टर लगाने के लिए, काउंट या फिर सम लेने के लिए, एग्रीगेशन परफॉर्म करने के लिए रिलेशनशिप यूज होता है, मतलब फिल्टरिंग करने के लिए। ओके, इस रिलेशनशिप को अगर मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, इफ आई सिलेक्ट दी, आई मीन इफ आई क्लिक ऑन दिस, ओके, इसको इस लाइन के ऊपर क्लिक करो, जो रिलेशनशिप वाला लाइन है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। ये प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मेक दिस एक्टिव रिलेशनशिप का ऑप्शन है, ये वाला, इसको अनटिक कर दीजिए। अनटिक करने से ये रिलेशनशिप इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं। देन और एक तरीका है, यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव। ओके, अप्लाई चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस करने के बाद आपको अप्लाई मतलब प्रॉपर्टीज में जाके भी आप ये चेंजेस कर सकते हैं। फाइन। तो इससे क्या होगा, तो इससे यहाँ पे देखोगे, तो अगर मैं मेरा रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में से रिलेशनशिप को हटा दूंगा, ओके, तो आपका फिल्टरिंग नहीं होगा, आपको कंट्री वाइज सम नहीं मिलेगा, टोटल सम ऑफ सेल्स फॉर ईच कंट्री दिखाएगा। राइट, जितना ग्रैंड टोटल आ रहा है उतना ही यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज देर इज नो एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। इसी को मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। ओके, लेट मी अप्लाई। ओके, अभी मैंने अप्लाई किया। अब जाके यहाँ पे देखोगे, तो मतलब जैसे ही मैंने एक्टिव रिलेशनशिप बनाया, इसने डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर किया उस कंट्री के लिए। ओके, तो ये मतलब कोई भी टाइप का विजुअल होगा, नॉट विद द टेबल ओनली, आप कोई भी टाइप का विजुअल लीजिए, उसमें इसी तरह से मैं अगर इसके ऊपर प्योर टेबल के ऊपर भी, सॉरी, पाई चार्ट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली करेगा। बट अगर इसके बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो कैसे क्रिएट करेगा। राइट, अगर मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ पे जाके इफ आई गो एंड अगेन डीएक्टिवेट, अप्लाई चेंजेस, एंड मैं यहाँ पे आके देखूंगा, तो क्या मिल रहा है मुझे, सारे कंट्रीज का वैल्यू सेम ही मिल रहा है। राइट, मतलब फिल्टरिंग नहीं हो रहा है। तो यही बेसिकली यूज है, और दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पावर बीआई। ठीक है, इसीलिए मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, ये सब लास्ट 3 सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल मैंने यही बताना था कि एक्टिव इनएक्टिव, अगर एक दो टेबल के बीच में हम मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द मल्टीपल कॉलम, तो उसमें से कोई तो भी एक ही रिलेशनशिप एक्टिव होगा, दूसरा रिलेशनशिप एक्टिव नहीं हो सकता एट अ टाइम, सेम टाइम वी कैनॉट हैव मल्टीपल एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ओनली वन रिलेशनशिप कैन बी एक्टिव। तो आप एक को डीएक्टिवेट करके दूसरे को एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो आप
दो सेपरेट सेपरेट टेबल बना सकते हैं, जो मैंने कल दिखाया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन की। तो मतलब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे जाके रिलेशनशिप व्यू करना है एंड ऑल, कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, और एक तरीका रिलेशनशिप बनाने का। ठीक है, अभी मेरा सेल्स एंड टेरिटरी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कुछ फिल्टरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा। ओके, मैंने बस विजुअल चेंज किया, वैल्यूज आप देख सकते हैं सारे एज इट इज मिल रहे हैं, मतलब मीनिंग टोटल ग्रैंड सेल्स मुझे हर जगह पे मिल रहा है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए ना आपको यहाँ पे मॉडलिंग में जाना है। यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं जो मैं लास्ट 2 डेज में कर रहा था, और यहाँ पे भी मैनेज रिलेशनशिप, कहीं पे भी आपको मैनेज रिलेशनशिप दिखेगा ना, वहां से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, गो टू द न्यू। न्यू पे जाने के बाद आपको और सेल्स टेबल, जो भी आपका टेबल होगा, ओके नॉट सेल्स, ओके ऐसा ऐसा नहीं है कि यही टेबल होना चाहिए, या आपका जो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, आप कोई भी टेबल फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पहले टेरिटरी का भी कर सकते हैं एंड देन सेल्स का कर सकते हैं, इट्स नॉट मैटर एट ऑल। तो रिलेशनशिप बनेगा टेरिटरी की के ऊपर, इसमें से सेकंड टेबल में से सेल्स में भी आपको टेरिटरी की चाहिए, तो मेरा दोनों टेबल में टेरिटरी की है। ओके, सेल्स टेरिटरी की। तो यहाँ पे ये बताता है कि मेनी टू वन, ओके ऑटोमेटिकली आता है मेनी टू वन। मेनी टू वन मतलब क्या होता है, इन दोनों में से एक टेबल ऐसा है जिसमें यूनिक वैल्यूज है, एक टेबल ऐसा है जिसमें रिपीटेड कीज है, रिपीटेड कीज है, मल्टीपल वैल्यू। ऑब्वियसली बिजनेस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का जो डेटा होता है जिसमें बिजनेस डेटा होता है, उसी में डुप्लीकेट मेनी, मतलब ये रहते हैं नंबर ऑफ रोज रहते हैं, मेनी रिलेशनशिप उसी के साइड पे आता है। ओके, एंड वन ऑब्वियसली आपके सपोर्ट डेटा में रहता है, तो टेरिटरी इज काइंड ऑफ सपोर्ट डेटा, इसको सपोर्ट डेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मेनी टू वन, वन टू मेनी हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर भी ऑटोमेटिकली डिफाइन, मतलब चेंज कर सकते हैं बट नहीं बनेगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज उसमें है ही नहीं, डेटा ही नहीं है वन टू वन टाइप का। तो हाउ यू कैन गो एंड डिसाइड, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। बट आपको ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। सो माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट इज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ओके, आज मुझे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज द क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ओके, so let me cancel this. oh, रिलेशनशिप एक्टिव करना था, फाइन सेल्स, क्योंकि मैंने हटाया था वो टेरिटरी की, देन टेरिटरी, टेरिटरी की यहाँ से सिलेक्ट किया। ये बाय डिफॉल्ट सिंगल ही रहता है, बाय डिफॉल्ट क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन आपका सिंगल रहता है। लेट्स से ओके, आपका एक रिलेशनशिप यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड ये जो रिलेशनशिप, जितने भी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट है, आप मैनेज रिलेशनशिप में जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी डेटा मेरा फिल्टर हो गया। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, दूसरा एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मुझे अभी नंबर ऑफ रोज का काउंट लेना है, या फिर ओके एग्जैक्टली वाइस वर्सा, दो टेबल हम यहाँ पे जाते हैं। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन की बात करने वाले, तो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे आपको एक एरो है, वो एरो आपके फिल्टर डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि मतलब फिल्टर कौन सी तरफ से, ये टेरिटरी टेबल की तरफ से फिल्टर जा रहा है। ओके, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में फिल्टर जा रहा है आपका, राइट। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये सिंगल डायरेक्शन हमने डिफाइन किया है, सिंगल डायरेक्शन हमने डिफाइन किया, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिफाइन इसी स्टाइल में होता है, बाय डायरेक्शनल मोस्टली नहीं होता, मेनी टू मेनी में बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सपोज आप फिल्टर करना चाहते हैं किसी वैल्यू को, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, मतलब सेल्स टेबल में से आप टेरिटरी टेबल को फिल्टर करना चाहते हैं। फिल्टर मतलब आपका डायरेक्शन अभी रिवर्स करना चाहते हैं, राइट। डायरेक्शन आपका फिल्टर डायरेक्शन इस साइड में होना चाहिए। ठीक है, अभी फिल्टर मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इसमें से कोई भी कॉलम ले लीजिए,
ओके, उसके अगेंस्ट अगेंस्ट आप किसी भी नंबर वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे, फैक्ट सेल में से, फैक्ट या सेल्स या फिर ओनली सेल्स, ओके ओनली सेल्स, तो सेल्स टेबल में से किसी भी इसको लेके आइए कॉलम को, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लेके आ रहा हूँ करके मुझे सम मिल रहा है, बट मैं अगर काउंट ऑफ रोज भी देखना चाहता हूँ तो भी मुझे मिलता है यहाँ पे जाके सम की जगह पे। ओके, जो कॉलम्स मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, प्रैक्टिस के टाइम पर आपको लगेगा ये वाला ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके आपको जाना है और यहाँ से आप सम को चेंज कर सकते हैं काउंट में। ओ, इसको सिलेक्ट किया था, ओके इस टेबल, ओके फाइन। तो यहाँ पे मुझे काउंट मिल रहा है, काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट, कितने रोज है, 24,443 रोज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ओके, कुछ और फिल्टर हो रहा है सच यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, बट यस इफ आई गो एंड आई थिंक स्पेसिफिक ईयर के लिए डेटा है किसी, तो मुझे यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ रोज है, 24,443, राइट, उतना ही रोज का हमें मतलब काउंट मिल रहा है यहाँ पे। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मुझे, लेट मी जूम आउट, इस सेल्स टेबल में से फिल्टर करना है, प्रोडक्ट का काउंट लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टेबल जो है उसका भी डायरेक्शन आप देखोगे तो डायरेक्शन प्रोडक्ट टेबल की तरफ से सेल्स की तरफ फिल्टर जा रहा है। मतलब मैं अगर सेल्स का कोई कॉलम पिक कर लूँ जिसमें सेल्स है, ओके टैक्स अमाउंट में जस्ट सेल्स ऑर्डर नंबर, राइट, ऑर्डर नंबर वाइज प्रोडक्ट का फिल्टर लगाना चाहता हूँ, मतलब मुझे काउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ऑर्डर नंबर वाइज, ऑब्वियसली वन ही रहेगा मे बी, बट लेट्स सी हमें क्या आउटपुट मिलता है, फिल्टरिंग होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड लेट मी से सेल्स में से सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर मैंने यहाँ पे लेके आया, हर एक ऑर्डर नंबर के लिए मुझे काउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। ओके, जो भी क्वांटिटी होगा और वो हमें मिलेगा क्वांटिटी, या फिर काउंट काउंट मिलेगा, क्वांटिटी नहीं, कितने ये है प्रोडक्ट्स है इस ऑर्डर के लिए, उसका काउंट हमें रिवर्स ऑर्डर में, ऑब्वियसली वन ऑर्डर के लिए मे बी वन वन ही प्रोडक्ट होगा, बट लेट्स ट्राई टू गेट दैट डिटेल। तो प्रोडक्ट में आया, यहाँ से कैटेगरी या कुछ भी पिक कर लीजिए, रिलेशनशिप तो ऑलरेडी बना हुआ है, और यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे कैटेगरीज में काउंट ले लीजिए। ओके, तो कितना काउंट मिल रहा है मुझे, 397 सबके लिए, नहीं पॉसिबल है, राइट, मतलब फिल्टरिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इस ऑर्डर नंबर के लिए मेरा डेटा फिल्टर नहीं हो रहा, राइट। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अभी फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, व्हाट वी वांट, विजुअल में हमें क्या चाहिए, सेल्स डेटा जो है इस टेबल से किसी भी कॉलम को लेके प्रोडक्ट का काउंट लेना है, मतलब इधर से इधर फिल्टर जा रहा है मेरा। ओके, और बाय डिफॉल्ट जो रिलेशनशिप हमने बनाया उसका फिल्टर कैसा है, उसका फिल्टर का जो साइड है, डायरेक्शन है, वो इस तरफ से प्रोडक्ट की तरफ से सेल्स की तरफ फिल्टर जा रहा है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। ओके, व्हाई, बिकॉज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इज डिफाइंड एज सिंगल, तो एक साइड वन वे कम्युनिकेशन करता है, वन वे कम्युनिकेशन, मतलब आपका प्रोडक्ट टेबल या फिर टेरिटरी टेबल या फिर कस्टमर टेबल या फिर ये वाले टेबल्स, ओके, ये वन डायरेक्शन में ही है, ये इसको फिल्टर कर सकता है, देन ये इसको फिल्टर कर सकता है, तो ये सब कैटेगरी वाला सेल्स को फिल्टर कर सकता है। ओके, ये लिंक है, तो ये पॉसिबल है, मतलब सब कैटेगरी कैटेगरी को फिल्टर करेगा और प्रोडक्ट को फिल्टर करेगा, और ये प्रोडक्ट सेल्स को फिल्टर करेगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल। मतलब जैसे एक सीनियर मैनेजर ने कुछ मैसेज दिया या फिर एम्प्लॉय ने कुछ मैसेज दिया, तो वो मैनेजर को जाएगा, मैनेजर सीनियर मैनेजर या फिर डायरेक्टर के पास जाएगा। ओके, तो ये पॉसिबल है, वन साइडेड सच कम्युनिकेशन, बट अलाउड ही नहीं है आपको। ओके, सेल्स टेबल को प्रोडक्ट के साथ बात करना अलाउड ही नहीं है। ओके, मतलब कम्युनिकेशन का वे ही नहीं रखा है इसमें पावर बीआई में, जस्ट एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, आपको इस डायरेक्शन को चेंज करना होता है। ठीक है,
आपको इस डायरेक्शन को चेंज करना होता है। अभी मैं इसमें जाके क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को बोथ डायरेक्शन कर लेता हूँ। आपका यहाँ पे जो सिंगल एरो है वो भी दो साइड का दिख जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, दोनों साइड के लिए ये वाला एरो मेरा चेंज हो जाएगा, जो प्रोडक्ट एंड सेल्स के बीच में है। ओके, सो इसको मैंने बोथ किया एंड इफ ऐसे अप्लाई चेंजेस। ओके, अभी देखो दो तरफ एरो दिख रहा है, दो तरफ एरो दिख रहा है, मतलब दोनों टेबल एक दूसरे को फिल्टर कर सकते हैं, एक दूसरे के वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं, उसका काउंट ले सकते हैं, उसका सम ले सकते हैं अगर नंबर कॉलम होगा तो, या फिर एनी अदर एग्रीगेशन ऑपरेशन कोई भी कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, क्या मुझे अभी मिल रहा है काउंट 1 1 1 1 1। तो ये आउटपुट मुझे एक्सपेक्टेड था पहले, बट क्यों नहीं आता था? बिकॉज रिलेशनशिप वॉज, आई मीन फिल्टर डायरेक्शन वॉज नॉट प्रॉपरली सेट। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ओके, पावर बीआई का ये इफिशियंसी कम कर देता है। ठीक है, पावर बीआई का इफिशियंसी इस कैलकुलेशन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो आपका पावर बीआई कैलकुलेशन जब भी आप रिफ्रेश करोगे, मतलब अभी तो छोटा डेटा है तो दैट इज पॉसिबल, ओके 2 5 मिनट्स में हो जाएगा, बट जब कंपनी में डेटा होता है ट्रांजिशन लेवल का, तो वो टाइम पे ये इतना फास्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉस फिल्टर, सो इस डायरेक्शन को मोस्टली अवॉइड ही किया जाता है। ठीक है, तो जब जरूरत होती है तब इसको डैक्स यूज करके एक्टिवेट किया जाता है, डैक्स यूज करके एक्टिवेट। तो मैं इसको सिंगल डायरेक्शन कर देता हूँ, जैसे ही मैं सिंगल डायरेक्शन कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा यहाँ से। ओके, कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, मैनेज रिलेशनशिप टैब ओपन करके इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज में जाके चेंजेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये देखो यहाँ पे फिल्टरिंग बंद हो गया, टोटल नंबर सबके लिए दिखाएगा, सभी ऑर्डर्स के लिए। काउंट ऑफ कैटेगरी मतलब काउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना दिखा रहा है? तो 397, दैट इज नॉट अ करेक्ट नंबर। तो ये बहुत मैटर करता है सही से रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, सही से कैलकुलेशन करने के लिए इन पावर बीआई। ओके, ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अभी और एक यूज है इसका, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ओके चलो, ये तो सिंपल था, दो टेबल के बीच में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी टेबल्स मेरे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड। क्या डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप है? यहाँ पे आप देखोगे तो टेरिटरी में एंड प्रोडक्ट में नहीं, बट कंट्री वाइज मुझे अगर प्रोडक्ट का काउंट चाहिए होगा तो कैसे काम करेगा? तो इसमें भी आपको क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, बट वर्स्ट केसेस में जब जरूरी होता है तभी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मैं काउंट लेने का कंट्री वाइज प्रोडक्ट का काउंट लेने की कोशिश करूं, तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगा सेल्स को, सेल्स से रिक्वेस्ट जाएगा प्रोडक्ट को, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फिल्टर डायरेक्शन मैटर्स लॉट। यहाँ पे सेल्स से मैसेज नहीं जाएगा प्रोडक्ट को, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फिल्टर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ही नहीं। जब तक सेल्स का कम्युनिकेशन एनेबल नहीं किया जाता प्रोडक्ट के साथ, मतलब आपको एरो यहाँ पे नहीं दिख जाता, तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब फिल्टर ही नहीं होगा। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू दैट, एक बार परफॉर्म करके देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ओके, नहीं, चलो इसको ही, ऑलरेडी मैंने इसको फॉर्मेटिंग किया है तो इसी को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसमें कंट्री वाइज, ओके मैंने कंट्री लिया, काउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। ओके, प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट कॉलम उठा लीजिए, उसका काउंट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ ऐसे काउंट, ओके, तो देखिए 397 397 397 सबके लिए मिल रहा है। फिल्टरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से वन वे कम्युनिकेशन तो यहाँ तक आ रहा है मेरा, टेरिटरी से लेके सेल्स तक कम्युनिकेशन आ रहा है, बट आगे कम्युनिकेशन पास नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ
फिल्टर डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ फिल्टर डायरेक्शन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जस्ट सिंपली गो, आपको फिल्टर चाहिए, इसी को डबल मीनिंग इसको बोथ साइड फिल्टरिंग अलाउ कर दीजिए। प्रॉपर्टीज में आया, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन मैंने बोथ किया। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बोथ साइड किया, नंबर चेंजेस दिख रहे हैं, राइट, नंबर चेंज हो रहे हैं। तो ये मैटर करता है, बहुत मैटर करता है डायरेक्शन एंड आप कैसे विजुअल्स बना रहे हैं। क्योंकि डायरेक्शन आपका अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपको आउटपुट कभी नहीं मिलेगा। ओके देन, मतलब जैसे एक्सेल में काम करते हैं वैसे ही काम करना पड़ेगा पावर बीआई में। ओके, तो वैसा नहीं करना है करके ये मॉडलिंग हमें सीखना होता है। लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग इन मॉडलिंग। वन सेकंड, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। ओके फाइन, डिमेंशन। ओके, ये नहीं डिस्कस किया ना अभी, डिमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल क्या होता है। ठीक है, वो देख लेंगे। कार्डिनलिटी मैंने डिस्कस किया हुआ है। डेटा मॉडलिंग, मॉडलिंग इन पावर बीआई। ओके, तो ये एक्टिव डायरेक्शन, एक्टिव एंड नॉन एक्टिव। ओके, डॉटेड लाइन इंडिकेट एक्टिव, यहाँ पे इनएक्टिव होना चाहिए था। ओ, गलती से एक्टिव हो गया। ठीक है, इनएक्टिव रिलेशनशिप, मैं बस चेक कर रहा हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ। ये भी रोल प्लेइंग डिमेंशन, जो डुप्लीकेट टेबल बनाना होता है उसको रोल प्लेइंग डिमेंशन बोलते हैं, इनएक्टिव रिलेशनशिप के साथ डील करने के लिए। ठीक है, फिल्टर डायरेक्शंस, जैसे कि सिंगल सिंगल फिल्टर डायरेक्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है। फिल्टर डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल मतलब फिल्टर डायरेक्शन जो अभी हम चेंज कर रहे थे, बोथ साइड डायरेक्शन, इसको बाय फिल्टर डायरेक्शन भी कहते हैं। ओके, ये अगर मैं बोथ करूंगा तो बाय डायरेक्शन फिल्टर हो गया आपका, और ये सिंगल डायरेक्शन फिल्टर हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके डन। तो अभी इसमें ना मतलब टेक्निकली पावर बीआई में जो भी टेबल आपका ट्रांजिशन लेवल का डेटा, बिजनेस के जो ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें बिजनेस का ट्रेंड फाइंड करने का डेटा होता है, या फिर व्हाट इज हैपनिंग टू एनालाइज, ओके, टू एनालाइज योर बिजनेस, जो भी टेबल होता है उस टेबल को फैक्ट से मतलब फैक्ट टेबल कहा जाता है। वो मेन टेबल होता है आपका, पूरा पावर बीआई का क्यूब का मेन टेबल होता है। ओके, एंड देन उसके सराउंडिंग में जैसे अभी सपोर्ट डेटा है, इसमें कुछ अमाउंट है क्या, टेरिटरी में कुछ भी अमाउंट नहीं है, कंट्री है, ग्रुप है, रीजन है, टेरिटरी की है, इसमें कुछ अमाउंट्स नहीं है, बिजनेस का कुछ भी डेटा नहीं है। बट ये डेटा आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, कस्टमर का डेटा, कस्टमर में क्या नंबर्स है, नहीं है, कस्टमर के रिलेटेड कुछ डेटा है, मतलब उनका खाली उनका पर्सनल डेटा है, बिजनेस का डेटा है क्या, नहीं है। फिर भी आपको प्रोडक्ट वाइज काउंट ऑफ कस्टमर चाहिए होगा, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में भी वैसे ही रहेगा, प्रोडक्ट में भी आपका डेटा ओनली प्रोडक्ट का डेटा रहेगा, बिजनेस का डेटा नहीं रहेगा, राइट। बट ये सारी चीजें मिलके, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड सेलर, या सब जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए थे वो, ओके, तो ये सब मिलके एक बिजनेस रन होता है। एंड वो जो मेन टेबल होता है उसको फैक्ट टेबल कहा जाता है, जिसमें बिजनेस ट्रांजिशन लेवल डेटा रहता है, जो डेटा एज एन सपोर्ट डेटा to the data which is going to help you to analyze data in various aspects. Okay, वेरियस एस्पेक्ट मीनिंग क्या होता है, अभी टेरिटरी का डेटा है मतलब रीजन का डेटा है, तो रीजन वाइज आपको बिजनेस आना, रीजन वाइज सेल्स चाहिए, रीजन वाइज एम्प्लॉय काउंट चाहिए, रीजन वाइज आपको क्वांटिटी चाहिए, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए रीजन वाइज। तो ये डेटा हेल्प करेगा आपको, वो जो आपको एनालाइज करना है, जो आपको डेटा व्यू करना है, व्यू बनाना है, उसको बनाने के लिए अदर्स टेबल जो यूज करते हैं, जिसको हम सपोर्ट डेटा या फिर डायमेंशन टेबल कहते हैं। ओके, डायमेंशन टेबल कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टेबल, मतलब ये जो डेटा सेट मैंने लिया है माइक्रोसॉफ्ट का ही डेटा सेट है, यहाँ पे
यहाँ पे डिम, डिम मतलब डिमेंशन। ओके, यहाँ पे फैक्ट सेल्स में भी रहा होगा, मैंने चेंज किया होगा समहाउ, बट यहाँ पे भी डिम टेरिटरी, डिम कस्टमर एंड डिम प्रोडक्ट ऐसा ही होता है। ओके, so just to identify whether your table is dimension table और बिजनेस टेबल, बिजनेस डेटा टेबल, मीनिंग मेन टेबल आपका जो है वो, तो फैक्ट से रेफर मतलब बिजनेस रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उसमें, क्वांटिटी होगा और अमाउंट होगा। ओके, देन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स उसी में होंगे और ट्रांजेक्शन लेवल का डेटा होगा। तो ऐसे टेबल को हम फैक्ट टेबल कहते हैं। बाकी जो भी टेबल्स उसके सराउंडिंग में उसके साथ कनेक्शंस बना के डेटा एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, उन सबको डायमेंशन टेबल, सपोर्ट डेटा, इस तरह से मतलब इस नेम से डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, देन वी वंस वी आर डन विथ मॉडलिंग। ओके, मीनिंग हमारा अभी मॉडलिंग हो गया। मॉडलिंग में इतना ही है, रिलेशनशिप बनाओ। ओके, उसका डायरेक्शन चेक करो, क्योंकि आपका विजुअल्स में अगर डेटा फिल्टर नहीं हो रहा मतलब आपका डायमेंशन डायरेक्शन सही नहीं है। तो एक बार आप इस मॉडलिंग के साथ डन हो जाते हैं, वंस यू मेक ऑल द पॉसिबल रिलेशनशिप्स इन योर डेटा, देन यू आर सपोज टू गो टू द विजुअलाइजेशन। ओके, तो विजुअलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो पावर बीआई में ये फर्स्ट जो है वो रिपोर्ट टैब है, डेटा टैब है एंड मॉडलिंग टैब है। ओके, इस तरह से 3 टैब्स है। ओके, बहुत दिन हो गया तो जस्ट एज एन रिमाइंडर मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें जस्ट रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट टैब में आपको जिस तरह से पेजेस रहते हैं इसको कैनवास बोलते हैं। ठीक है, इसको कैनवास बोलते हैं। डेटा टैब में आप टेबल्स व्यू कर सकते हैं, सारे टेबल्स यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, सारे टेबल्स यू कैन व्यू। एंड मॉडलिंग में आप ओनली, इसका क्या यूज है एक्चुअल में, इस टैब में जाके आप क्या कर सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ डैक्स यूज नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो आपको बस इसमें रिलेशनशिप देखना है, फिल्टरिंग डायरेक्शन देखना है। अगर आउटपुट सही नहीं मिल रहा मतलब आपको डायरेक्शन सही है या नहीं है वो चेक करना है। एंड देन इफ यू फाउंड एवरीथिंग इज करेक्ट, देन आपको कैलकुलेशन वाइज चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल्स बना सकते हैं, मतलब एक टेबल्स का डेटा व्यू कर सकते हैं। न्यू टेबल्स क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे फीचर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, इफ यू लुक एट दिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेजर। आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ओके, न्यू टेबल, न्यू कॉलम एंड न्यू टेबल, सो ये 3 चीजें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। यहाँ पे ही नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे तो आपको वो वाले ऑप्शन है, न्यू मेजर, न्यू कॉलम एंड टेबल का ऑप्शन ओनली यहाँ पे नहीं आएगा, बट ऊपर आता है टेबल टूल में, आपको वो वाले ऑप्शन आएंगे। सो आई विल डिस्कस दिस, व्हाट इज मीन बाय मेजर, व्हाट इज मीन बाय कॉलम, व्हाट इज मीन बाय न्यू टेबल इन डैक्स। फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशंस। तो एक कैनवास होता है, आपको एक स्पेसिफिक वाइट एरिया दिया है। ओके, जिसको हम कैनवास कहते हैं, और इस एरिया में आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना होता है, आपको बस सिंपली कहीं पे भी विजुअल नहीं होना चाहिए, कोई भी विजुअल, जैसे कि आप विजुअल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे किसी भी टेबल को वगैरह सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे मतलब 3 पेन्स है। ओके, लेट लेट मी टॉक अबाउट द पेन्स फर्स्ट। तो कैनवास के साइड में आपको 3 पेन्स मिलेंगे, ब्लैंक कैनवास के साइड में। फर्स्ट होता है फिल्टर पेन, यहाँ पे फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फिल्टर विजुअलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेटा, आपको अगर डेटा मतलब क्या, मेटा डेटा, पूरा डेटा नहीं व्यू कर सकते यहाँ से कैनवास व्यू में, रिपोर्ट व्यू में आप पूरा डेटा नहीं, ओनली कॉलम नेम्स, मेजर्स एंड टेबल्स के इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। वैल्यूज को पिक करने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए वैल्यूज पिक करने के लिए ये 3 ऑप्शंस है। कोई भी विजुअलाइजेशन बनाना है तो विजुअलाइजेशन में जाइए, आपको यहाँ से कोई भी विजुअलाइजेशन किसी भी चार्ट के ऊपर क्लिक करिए एंड देन आपको उसके लिए वैल्यूज लेके आना होता है डेटा में से। ओके, मैंने कहा कॉलम चार्ट, बार चार्ट बनाना है। ओके, एंड व्हाट आई वांट इज, आई वांट सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। ओके, तो सम ऑफ सेल्स, मेरा सेल्स, सेल्स का अमाउंट किसमें है, सेल्स टेबल में। तो यहाँ से मैं उसको बस उसके ऊपर ड्रैग करूंगा।
कैटेगरी वाइज मुझे सम ऑफ सेल्स मिल रहा है। ठीक है, इस विजुअल को चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाइए आप चेंज करिए। आपको लाइन चार्ट चाहिए, आप लाइन चार्ट लेके आ सकते हैं। ओके, एरिया चार्ट चाहिए, एरिया चार्ट पे क्लिक करिए। पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट पे क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली ये सब कैलकुलेशन होके आपको मिलेगा। ओके, देन ये फिल्टर का क्या फंडा है? ओके, व्हाट इज दिस फिल्टर? राइट, तो फिल्टर जैसे एक्सेल में फिल्टर होता है, सेम वैसे ही डेटा को फिल्टर करने के लिए। ओके, बट विजुअल्स इससे आपके अफेक्ट होंगे ऑब्वियसली, तो इसीलिए तो फिल्टर दिया है आपको। ये जो डेटा है ये ईयर वाइज सपोज व्यू करना है तो आप व्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको विजुअल्स लेके आने होंगे। ठीक है, तो फिल्टर जो होता है 3 लेवल्स पे अप्लाई होता है। फिल्टर जो होता है वो आपका 3 लेवल्स पे अप्लाई होता है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ फिल्टर्स ऑन 3 लेवल्स। तो एक होता है फर्स्ट, सबसे पहले पेज लेवल फिल्टर, दूसरा होता है विजुअल लेवल फिल्टर, एंड तीसरा होता है फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस। इस रिपोर्ट में जितने भी आप इस तरह से पेजेस ऐड करोगे उन सब के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो आपको फिल्टर ऑन, यहाँ पे ऑप्शन है देखो, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, यहाँ पे जाना है। फिल्टर ऑन दीज पेज, एक करंट पेज जो मैंने मेरे सामने ओपन है उसके ऊपर जो विजुअल्स है उसके लिए फिल्टर अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे आपके वैल्यूज ड्रैग करने होंगे। एंड किसी भी विजुअल्स को आप सिलेक्ट करते हैं, राइट, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये देखो फिल्टर ऑन दिस, जो भी कॉलम्स यूज किए वो आते हैं, बट इसके अलावा आप कोई और फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे ऐड फील्ड डेटा फील्ड्स हियर। तो फील्ड ऐड करने के लिए, फिल्टर अप्लाई करने के लिए, मतलब 3 लेवल पे फिल्टर अप्लाई होता है पावर बीआई में। ठीक है, अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, देन इसको भी यहाँ पे पेस्ट किया। अभी जस्ट टू, ओके इट इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, मैं ये यहाँ पे ये वो वाला एक रखता हूँ, देन यहाँ पे एक टेबल भी, ये मुझे टेबल अलग से नहीं चाहिए, इसी को मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो टेबल में भी मुझे अमाउंट मिलेगा। ओके, थोड़ा सा साइज वगैरह बड़ा करने का, ठीक है, मैं फॉर्मेटिंग बता दूंगा। तो फिलहाल मेरे पास 3 टाइप्स के विजुअल्स है, बट 3 ऑन डिफरेंट पेजेस। मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक ईयर के लिए फिल्टर अप्लाई करना है। मैं सेल्स डेटा में जाके ऑर्डर डेट, ओके ऑर्डर डेट की, तो यहाँ पे हायरार्की नहीं बन रहा, ऑटोमेटिकली हायरार्की नहीं बन रहा। लेट मी से क्रिएट हायरार्की। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, बस उसके ऊपर यहाँ पे देखो मतलब किसी भी कॉलम के ऊपर, डेट कॉलम के लिए ये काम करेगा। ओके, उसके सामने 3 डॉट्स है, उसके ऊपर जाके आपको क्रिएट हायरार्की करना। हायरार्की मतलब क्या होता है, डेट के लिए वो हायरार्की क्रिएट कर देता है इस तरह से। ऑर्डर डेट देखो, फिर भी उसने डेट को स्प्लिट नहीं किया, मे बी मेरा डेट टेक्स्ट कॉलम में होगा। ओ, कैसे बनेगा हायरार्की इसमें? डेट, डेट चेंज हुआ है, डेट चेंज हुआ है। ओके, ठीक है, कौन से फाइल में से आ रहा है डेटा अगर आपको देखना है तो ट्रांसफॉर्म डेटा में डेटा सोर्स सेटिंग है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डेटा। डाउनलोड में प्रोडक्ट डेटा करके टेबल है, उसमें से मुझे डेटा मिल रहा है। डाउनलोड में मेरा प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट डेटा, प्रोजेक्ट डेटा में से कौन सा फाइल है? products.xlsx। इसमें में भी मैंने चेंजेस करके रखे होंगे सम हाउ बिफोर लोडिंग। तो मैं यहाँ पे आया एक्चुअल सेल्स में, नहीं यहाँ पे तो डेट ही है, देन ऑर्डर डेट की, उसका भी कुछ मतलब मीनिंग प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन मे बी मैंने इसको पावर क्वेरी एडिटर में चेंज किया होगा। ठीक, दो ही पॉसिबिलिटीज, एक तो एक्सेल में सोर्स में चेंजेस होंगे या फिर एक्सट्रैक्टेड ईयर। यस, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम था। राइट, तो मैंने बस वो कैंसिल किया। अब मुझे ऑर्डर डेट डेट मिल रहा है, तभी जाके मेरा ऑटोमेटिक, नहीं तो डेट के लिए ऑटोमेटिकली पावर बीआई हायरार्की क्रिएट कर ही लेता है।
ओके, बस एक ही टेबल में चेंजेस किए तो एक ही टेबल आपका फिर से रीलोड हो रहा है। तो बाय प्रैक्टिस ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हायरार्की भी बन रहा है अभी। डेट हायरार्की ऑटोमेटिकली बन रहा है। ईयर, क्वार्टर, ओके, ये मैंने जो मैन्युअली क्रिएट किया था वो था, वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें डेट पूरा नहीं था, इसीलिए तो मैंने डिलीट किया अभी, क्योंकि पावर भी ऑटोमेटिकली डेट के लिए बना ही देता है। ठीक है, मुझे ना इसमें से ईयर के लिए फिल्टर लगाना है। ठीक है, और वो फिल्टर मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, विजुअल लेवल पे। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, ओके, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। सो मैं यहाँ से बेसिक फिल्टरिंग सेलेक्ट करता हूँ एंड देन आई विल सिलेक्ट ओनली 2002 ईयर। एक ही ईयर मैंने सिलेक्ट किया, उसमें एक ही कैटेगरी है। ओके चलो, एक कैटेगरी दिखेगी तो विजुअल्स अच्छे नहीं दिखेंगे, मैं बोलता ज्यादा। ओके, 3 कैटेगरीज 2003 में है, तो मैंने विजुअल्स के बेसिस पे फिल्टर अप्लाई किया 2003 के लिए। तो यहाँ पे वो डेटा, मतलब यहाँ पे देखो 9.63 मिलियंस आ रहा है। राइट, मैं जहाँ पे माउस ओवर कर रहा हूँ वहां पे नंबर आपको साइड में दिख रहा है 95.59%। वो जो नंबर है वो 2003 के अकॉर्डिंग आ रहा है। बट मेरा एक्चुअल नंबर्स, आप अगर इसको मैं कन्वर्ट करके देखूं, ओके, तो 28.32 इतना बड़ा है। ओके राइट, यहाँ पे आप देखोगे मैं और कर 28.32 मिलियन टोटल मेरा सेल्स है फॉर बाइक इन ऑल ईयर्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर ओनली फॉर 2003 के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ये फिल्टर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ओनली ऑन दिस विजुअल, ओनली ऑन दिस विजुअल। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, लेट मी ब्रिंग बैक। कॉपी करने से जस्ट अभी और एक चीज आपको दिखानी। अब सेम पेज पे मेरे पास सेम विजुअल है। एक में मुझे क्या वैल्यू दिख रही है, 28.32 मिलियन। एक में मुझे दिख रहा है 9.36 मिलियन। चलो, मैं क्या करता हूँ, ये विजुअल लेवल का जो फिल्टर है इसको हटाता हूँ। क्या अब मुझे दोनों में सेम वैल्यू मिल रहा है, दोनों में सेम वैल्यू मिल रहा है। पेज 3 पे भी जाके देखूंगा तो यहाँ पे मुझे 20 बाइक्स के लिए देखो 28.31 समथिंग नंबर मिल रहा है। ओके, सो व्हाट इज दिस, 28 lakhs 30, नहीं है, 2 करोड़ था, 83 लाख समथिंग है। ओके, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि क्या नंबर है। तो अगर मैं वो वाला जो डेट का फिल्टर है वो मैं पेज लेवल पे ऐड कर देता हूँ, अब मैं फिल्टर जो है वो मेरा पेज लेवल पे, विजुअल लेवल पे नहीं, और बेसिक फिल्टरिंग में जाके मैं बस यहाँ से ईयर सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो दोनों विजुअल्स में मेरा डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे भी 9.36 हो गया, यहाँ पे भी 9.36 हो गया। पेज 3 में आके दिखाऊंगा तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बाइक्स क्या है मेरा एज इट इज है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा फिल्टर जो है वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाए। तो यहां से इसको उठा के फिल्टर ऑन ऑल पेजेस कर दूंगा। मूव टू का ऑप्शन है क्या इस पे, ओके, नहीं, ठीक है, चलो इस तरह से काम नहीं करेगा तो फिल्टर हटा दो और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस कर दो। यहाँ पे फिर मैं बेसिक फिल्टरिंग एंड देन एडवांस फिल्टरिंग में क्या है, आपको कंडीशनल फिल्टरिंग है, बाकी एडवांस फिल्टरिंग मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू। 2003 के लिए मैंने फिर से ईयर, यहाँ पे कितना है, 9.36 मिलियन बाइक के लिए दिख रहा है। राइट, ये ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे आप क्या ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैटेगरी मतलब ये लीजेंड्स दिखा रहा है। राइट, वो आपको इंडिकेट करेगा कौन सा कलर व्हाट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं उसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो भी मुझे टूल टिप दिखता है इस तरह से। ठीक है, 9.36 मिलियन 9.36 मिलियन दोनों में आ रहा है। बट पहले यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, बट अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। नाउ इट इज 9359 पॉइंट समथिंग, मीनिंग 9.36 मिलियन। राइट, तो आपका नंबर चेंज हो रहा है सारे पेजेस पे। इसमें 1000 भी पेजेस होंगे इस रिपोर्ट में तो भी आपके फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे एक जगह पे चेंज करने से। मतलब आपको अगर ऐसा कोई फिल्टर है जो सारे पेजेस पे बाय डिफॉल्ट रखना है तो उसको फिल्टर ऑन ऑल पेजेस में रखिए। एक स्पेसिफिक कैटेगरी का अगर आपने एक पेज बनाया है
और उसके ऊपर कुछ फिल्टर रखने हैं तो आप पेज ऑन दिस फिल्टर रखिए, और एक स्पेसिफिक विजुअल के लिए फिल्टर बनाया होगा तो आप फिल्टर ऑन दिस विजुअल्स में वो पेन मतलब वो फिल्टर ड्रैग करिए। ओके, तो दिस इज अबाउट फिल्टरिंग। ओके, तो ये था जस्ट हाउ टू यूज द फिल्टरिंग, फिल्टरिंग ऑपरेशंस इसमें से कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देन ये जो कैनवास एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसका एक डिफाइंड साइज होता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब इसका फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ। मतलब ये कैनवास का करना है मुझे, विजुअल्स का नहीं करना है। ओके, विजुअल्स का करना है तो आपको विजुअल सिलेक्ट करके करना होगा। मैं पेज का फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, तो पेज ब्लैंक पेज लेना है ऐसा ही नहीं है, कहीं पे विजुअल्स है तो भी साइड में क्लिक कर दीजिए। ओके, ये Q&A के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये डबल क्लिक करने से ये स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं पे भी साइड में ब्लैंक जहाँ पे विजुअल्स का एरिया नहीं है वहां पे क्लिक कर लीजिए, एंड यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशंस के साइड में ही एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, फॉर्मेट यूर रिपोर्ट का है। ओके, नॉट फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर एक्सेल में होता है। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे पेज का इन्फॉर्मेशन है, पेज इन्फॉर्मेशन में जाइए, आपको पेज का नेम मिल रहा है, नेम चेंज करना है। ओके, मुझे ये नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टेबल ऑफ, ओके, या फिर सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। ओके, तो इस तरह से मुझे चाहिए तो मेरा चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, वहां पे भी चेंज कर सकते हैं पेज इंफॉर्मेशन में। टूल टिप यूज करना, एलो करना है, एलो Q&A करना है तो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम Q&A के आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहिए अभी फिलहाल मुझे, तो दैट इज फाइन। तो कैनवास का सेटिंग है, कैनवास का मतलब ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला डॉटेड लाइन, तो ये आपका एरिया इंडिकेट करता है, इसके अंदर ही आप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने चाहा कि ये विजुअल मैं पूरा एक्सट्रीम क्वार्टर में मूव कर दूंगा, आप इसके बाहर नहीं लेके जा सकते उस विजुअल को, उसको बाहर लेके नहीं जा सकते इस डॉटेड लाइन के अंदर। तो ये आपका कैनवास का एरिया होता है, उसका बाय डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो रहता है। ओके, मैं सपोज साइड में क्लिक किया, देन यहाँ पे कैनवास सेटिंग, अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं इस एरिया को तो यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, 4:3। ठीक है, लेटर, टूल टिप, ओके, कस्टम, और यहाँ पे आपको हाइट पिक्सल में एंटर करने के लिए अलाउ किया जाता है, राइट, पिक्सल में। देन मैंने कहा मुझे 1000 पिक्सल हाइट चाहिए, बहुत बड़ा होता है तो आप कह सकते हैं 600 पिक्सल मुझे हाइट चाहिए, तब भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो चलो मैं बोलता हूँ इसको 400 पिक्सल मुझे हाइट चाहिए, तो इतना बनेगा। बढ़ा के 500 करना है, आप हाइट चेंज कर सकते हैं और उसमें कितने विजुअल्स बिठाने हैं वो आपको डिसाइड करना है। लेट्स मी से 400 पिक्सल और 450। ओके, एंड देन विड्थ, ये हॉरिजॉन्टली कितना स्प्रेड होना चाहिए आपके ऊपर है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं 2000 पिक्सल भी करूंगा तो वो उतना बड़ा ऐड कर देगा, पेज बनाएगा। ओके, यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए नहीं दिखेगा, बट इसके लिए कुछ लिमिटेशंस नहीं है, मैं 20,000 भी कर दूंगा। ओके, तब भी वो बढ़ेगा, बट मतलब जब आप विजुअल ऐड करते जाओगे तो, बट 20,000 नंबर नहीं लेगा वो, इट सेज दैट कि 10,000 से ज्यादा मतलब 999 से ज्यादा आप विजुअल्स का साइज नहीं बना सकते। और ये देखो कितना बड़ा पेज बन रहा है, तो पेज आप पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। मैंने जस्ट से 1280 एक नॉर्मल मैंने स्टैंडर्ड साइज रखा। ये ये वर्टिकली अलाइन करना है, मिडल पे करना है, ये दो दो ऑप्शन है आपको। ये तभी दिखेगा जब आप इसको छोटा साइज में करोगे। लेट मी से 800 पिक्सल का मैंने बनाया, इससे अच्छा मैं 6 का बनाता हूँ, एंड देन यहाँ पे 300 का बना लो, ये 300। ओके, अब ये टॉप पे अलाइन है, अब ये पेज मेरा टॉप पे अलाइन है कैनवास, बट इसको मिडल में लेना है तो मिडल में ले सकते हैं। ओके, ये उतना ही सेटिंग है, मिडल में कैसे लेना है क्या नहीं करना। देन कैनवास का बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड कलर मैं कैनवास का चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ओके कैनवास बैकग्राउंड, ओके लेट मी से फाइन कलर। ओके, कलर है बट बैकग्राउंड कलर ही होना चाहिए। हम्म
ठीक है। एंड ब्राउज इमेज, मैंने बस एक इमेज यहाँ पे लोड किया। ओके, कैनवास के लिए सेटिंग तो सपोज अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल फीट। ओके, इमेज क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% है। ठीक है, मैंने नॉर्मल फिट ये नहीं किया, मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, अब इमेज दिख रहा है मुझे। राइट, नॉर्मल नहीं चाहिए मुझे, फिट चाहिए, तो फिट होगा मेरे कैनवास के लिए ऑटोमेटिकली। और इसके बिहाइंड, उसके इसके बैक एंड में वो ये है मेरा बैक ब्लैक कलर, या फिर जो भी मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो तो फिलहाल वो नहीं दिख रहा। चलो उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे तो इमेज के साइज से अगर बड़ा आपका कैनवास होगा तो आपको उसका साइज दिख जाएगा। मैंने बस 16:9 के लिए इमेज का साइज उससे भी बड़ा है। ओके, कस्टम में आया, हाइट मैंने 1000 किया। ओके, तो इमेज, एनीवेज इमेज पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, बट आप किसी भी इमेज को यहाँ पे मतलब कैनवास के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है, देन और भी ऑप्शन है, ये कलर भी चेंज कर लेता है जो हमने कैनवास सिलेक्ट किया है उसका। लेट मी कैनवास बैकग्राउंड, इसको हटा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इमेज को हटाया, आप कलर देख सकते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज कर पा रहे हैं हम। देन इफ आई से वॉलपेपर, वॉलपेपर का जो भी कलर होगा वो आपको चेंज करना है, मतलब पीछे का पूरा पेज का। राइट, वॉलपेपर मतलब यहाँ पे कुछ आपको इमेज वगैरह लगाने हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वो आपके कैनवास के पीछे रहेगा। ओके, देन कैनवास को ट्रांसपेरेंसी ऐड करके आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे मतलब विजुअल आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि समथिंग इज देयर बिहाइंड द सीन, ओके, बिहाइंड द कलर। देन कैनवास, वन सेकेंड, कैनवास बैकग्राउंड, फाइन। देन वॉलपेपर की सेटिंग मैं बता रहा था, वन वॉलपेपर। ठीक है, तो ये कोर्स अनाउंसमेंट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। या अगर बैकग्राउंड का कलर भी मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्लैक, ओके, ब्लैक भी लेके आ सकता हूँ। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, कैनवास मतलब जो डॉटेड लाइन आता है उसके अंदर का एरिया, एंड वॉलपेपर मतलब पूरे पेज का एरिया। देन फिल्टर पेन, यहाँ पे फिल्टर पेन। ओके, ये फिल्टर पेन है आपका। ये जो अ, अभी मैंने ओपन किया, इस पेन को, इसको पेन बोलते हैं, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन। ओके, इसका भी आप साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। देन ओके, उसके टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं आपको चाहिए तो। जो चाहिए वो कलर ले लीजिए। सच, यहाँ से मोर कलर में जाके आप मोर कलर्स भी पिक कर सकते हैं। मैं ग्रीन भी ले सकता हूँ, एज आई विश। देख, देन इनपुट बॉक्स कलर, ओके सॉरी, यस, इनपुट बॉक्स कलर यहाँ पे मैं ये लेके आता हूँ। ठीक है, मतलब सर्च बॉक्स। ओके, ये यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फिल्टर, फिल्टर के लिए। तो उस बॉक्स का कलर, देन हेडर्स का कलर या हेडर्स की सेटिंग, तो इस तरह से मतलब बहुत सारे सेटिंग्स है। ओके, हेडर्स का साइज क्या रखना चाहते हैं आप, वो है। देन सर्च बॉक्स में उस टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, वो उसकी सेटिंग्स है। बॉर्डर दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए उसके लिए, ओके, बॉर्डर हाइड हो जाएगा। हेडर्स नहीं चाहिए, सर्च बॉक्स नहीं चाहिए, बॉर्डर का भी कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर कलर, तो इस तरह से मतलब आपको वन बाय वन सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूंगा तो बैकग्राउंड में ये, चलो इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना, तो मतलब आपको ऑप्शंस है। राइट, हर एक तरह का फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पावर बीआई में ऑप्शंस दिए, यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर। इसका विड्थ कितना है, चलो ये यहाँ पे वो
200 है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो ये अगर इसका बॉर्डर मतलब छोटा हो जाता है, आई मीन रेड कलर में आ जाता है, तो समझ लेना हमने जो वैल्यू एंटर किया है वो ये वैलिड नहीं है। तो ये 180 से ज्यादा होना चाहिए कह रहा है, 180 और इज इक्वल टू, उससे कम होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने 200 का रखा था जो डिफॉल्ट था। ओके, अप्लाई चेक बॉक्सेस एंड ऑल। तो ये मतलब इस तरह से फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। फिल्टर कार्ड के लिए भी ऑप्शन है। ओके, फिल्टर कार्ड। ओके, तो यहाँ से आप मतलब वन बाय वन सारे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो मतलब फिल्टर के रिलेटेड ऑप्शन है यहाँ पे। पेज लेवल पे, पेज पे आने के बाद इस पेज के ऊपर फिल्टर, विजुअलाइजेशन, कैनवास, आई मीन एंटायर पेज का बैकग्राउंड, पेज का नेम, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, देन गो टू दिस फॉर्मेट योर विजुअल, तो इसमें ये आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, इसमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे, विजुअलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। विजुअलाइजेशन का फॉर्मेटिंग का मैं कल ही बता दूंगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद मतलब विजुअल क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है वो अलग है, वो अकॉर्डिंग टू, मतलब जब तक आप विजुअल नहीं बनाओगे तब तक वो एनेबल भी नहीं होंगे। तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वी विल